देवर जी, अब आप ये घर खाली करके अपने घर में चले जाइए, क्योंकि अगले ही महीने मेरा रिटायरमेंट है। बच्चों के साथ अब मैं यहीं आकर रहूँगी। सुनैना ने अपने देवर आकाश से कहा। सुनैना सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कहने को तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी सुनैना की ज़िंदगी में, पर आज से 10 साल पहले सुनैना के पति पवन को हृदयाघात हुआ तो फिर कभी वह सामान्य जीवन नहीं जी पाए। घर पर ही रहकर आराम करते, परहेजी खाना खाते, एक योगा क्लास भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। पार्थ और ईसा, दो प्यारे प्यारे बच्चों से उनका घर आंगन खुशियों से महकता रहता। भविष्य का सोचते हुए पवन ने अपने माता पिता के कहने पर उनके घर के पास ही एक घर खरीद लिया था। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी पवन जी की, लेकिन अपनी बीमारी के चलते उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था और जहां सुनैना जी की नौकरी थी वहीं पर उनके साथ रहने का निर्णय लिया। खाली पड़ा घर खराब न हो जाए, इसलिए रखरखाव के लिए अपने छोटे भाई आकाश को ये कहकर रहने के लिए दे दिया कि जब हम वापस लौट कर आएंगे तो वह इसे खाली करके अपने घर में चला जाएगा। कौन सा घर भाभी, अब तो यह मेरा घर है, ध्रुवता से हंसते हुए आकाश ने कहा। आप भूल रहे हैं, ये घर आपको रख रखाव और जब तक हम यहाँ रहने नहीं आ जाते तब तक रहने के लिए दिया था। आप अगर यह घर खाली नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद अब मैं कहाँ रहूँगी। मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं ये घर पूरा खाली नहीं करूँगा। आप निचले हिस्से में रह लीजिए और ऊपर के हिस्से में मैं ही रहूँगा। पवन और सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्हें अपने ही खून के रिश्तों से इस तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। आकाश के इस तरह बोलने पर पवन जी जोर से चिल्ला उठे। अपने भाई के साथ ही दगा करता है क्या? यही संस्कार दिए हैं हमारे माँ बाप ने? तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को धोखा देते हुए? पवन जी की ऊंची आवाज़ में बात करने पर आकाश की पत्नी विदुषी ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि आप जल्दी घर आ जाइए। मेरे जेठ मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस उम्र में अपने ऊपर यह इल्ज़ाम पवन जी बर्दाश्त न कर सके और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। हृदय के मरीज तो पहले से ही थे, अब तो पूरी तरह से बिस्तर से लग गए थे। अपना ही घर खाली कराने के लिए इस उम्र में सुनैना को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपसी रिश्ते खत्म हो गए सो अलग। आकाश ने पवन और सुनैना पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट केस कर दिए थे। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि बड़े भाई पवन ने जब ये घर उसको रहने के लिए दिया था तब उससे कहा था कि वह हमेशा इसी घर के ऊपरी हिस्से में रहेगा। घर दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब निचले हिस्से में सुनैना अपने परिवार के साथ रहती और ऊपरी हिस्से में आकाश। अपने पति की बीमारी की हालत और देवर के द्वारा दिए गए धोखे से सुनैना भी पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन सुनैना से मिलने उसका पुराना स्टूडेंट सुनील घर आया, जो कि हाई कोर्ट में पेशकार के पद पर नियुक्त था। यूँ कह लीजिए कि सुनैना की परेशानियों को देखते हुए सुनील ईश्वर का भेजा हुआ मानो जैसे दूत हो। सुनील ने जब सुनैना की परेशानी को सुना तो सुनैना के पैर पड़ते हुए कहा, मैम आशीर्वाद दीजिए, आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर कर सकूं, बस मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। ईश्वरीय चमत्कार ही था। जहां हाई कोर्ट में उस फाइल को खुलने में 15 साल लगने थे, वह फाइल 15 दिनों में ही खुलकर जज साहब के सामने आ गई। 1 महीने के अंदर अंदर सुनैना और पवन जी के हक में फैसला हो गया, क्योंकि घर के कागजात तो पवन और सुनैना के नाम ही थे। आज कोर्ट के आदेश पर आकाश का सामान घर के बाहर फेंका जा रहा था। सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। लालच और धूर्तता के कारण आकाश अपने सारे रिश्ते खो चुका था। जीवन के रण क्षेत्र में सुनैना और पवन जंग जीत चुके थे। वहीं दूसरी ओर आकाश अपने सारे रिश्ते खोकर सभी की नज़रों में गिर चुका था। जीत का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि वह जीने की उमंग को दोगुना कर देता है। पवन जी भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होकर अपने पहले जैसा जीवन व्यतीत करने लगे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।